स्वामी, तो हम सुद गोस्वामी के वाक्य को श्रवण कर रहे हैं। तो सुद गोस्वामी ने पिछले श्लोक में कहा कि एवं प्रसन्न मनसो, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता करता जब रजोगुण से ऊपर उठता है, तमोगुण से ऊपर उठता है, अपने शरीर को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से ऊपर उठता है व्यक्ति, तो कहते कि तो उनका मन परम प्रसन्न हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाता है। और हर व्यक्ति संसार में मन को प्रसन्न करने का ही प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि मन ही इच्छा करता है, मन ही संकल्प विकल्प करता है। तो मन की इच्छा को, मन को तृप्त करने के लिए व्यक्ति दिन रात दौड़ता है। और मन किस चीज की इच्छा करता है? भौतिक वस्तु की। और भौतिक वस्तु नश्वर है, दुखदाई है। इससे व्यक्ति मन को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन मन कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि मन का एक स्वभाव है। मन का क्या स्वभाव है? तो कहते कहते ना कि प्रभु जी इनका स्वभाव है कैसा, बोलो, बात बात में क्रोध करता है। बात बात में किसी को किसी से लड़ता रहता है। क्यों? उनका स्वभाव है। वैसे मन का एक स्वभाव है भक्तों, कि वो संकल्प और विकल्प करता है। वो संकल्प करेगा कि ये चाहिए, तो आप अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को तुष्ट करने के लिए कार्य करोगे, तो थोड़ी देर मन आपको लगेगा कि हाँ हाँ चलो संतुष्ट हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद, वो समय की बात है, थोड़े समय के बाद वो मन तुरंत विकल्प करेगा, वापस दुखी करेगा आपको, विकल्प करेगा। और विकल्प देगा आपको, तो आप वापस विकल्प में फंस जाओगे, तो वापस संकल्प देगा वो। तो मन कभी सुखी नहीं होता है भौतिक संसार की वस्तु से, कभी नहीं। मन को यदि आपको प्रसन्न करना है, तो सुद गोस्वामी कहते हैं कि भगवत भक्ति योगत, भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा, तब वो परम प्रसन्न हो जाएगा। भौतिक संसार में वो कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। इससे बुद्धिमान व्यक्ति मन मन जो इच्छा करता है भौतिक वस्तु की, उनकी पूर्ति के लिए नहीं लगता है। उनको पता है कि मन को अगर वास्तव में प्रसन्नता देना है हमें, है ना, तो क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके मन परम प्रसन्न होगा। तब जाके वो संकल्प विकल्प, भौतिक जन संसार के संकल्प और विकल्प से ऊपर उठ पाएगा। वरना भक्तों, हमारा वहम है कि हम अपने मन को प्रसन्न कर लेंगे। नहीं, मन कभी प्रसन्न नहीं होता भौतिक संसार में। मन को, बुद्धि को, चेतना को शुद्ध प्रसन्न करना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा, भगवत भक्ति योग। तो भक्ति योग में हमको लगना पड़ेगा, क्योंकि मन कभी रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग में आकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। और प्राय कलयुग में लोग रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए हैं। इससे मन को रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठाना पड़ेगा। और मन को ऊपर उठाने के लिए भौतिक वस्तु काम में आने वाली नहीं है भक्तों। वो मन को ऊपर उठाने के लिए भगवत भक्ति योग है, तो तब जाके मन पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएगा, पूर्ण रूप से। और संकल्प विकल्प फिर नहीं करेगा। और खाली भगवान का भजन आप दोगे मन को, तो मन धीरे धीरे एकदम प्रसन्न हो जाएगा। और फिर आपका मन जो है वो आपको सुखी करेगा, आनंद देगा आपको। लेकिन कब होगा? जब ये भक्ति करेगी। और कहते हैं कि भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाए, और ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते भगवान के तत्व से जान लेता है, विज्ञान को जान लेता है। और क्या हो जाता है? मुक्त संगत से जायते, और व्यक्ति अंत में भगवान के धाम में मुक्त हो जाता है। तो हमने ये श्रवण किया भक्तों, इससे उस श्लोक का मैं आपको वही संदेश दिया है कि अपने मन को प्रसन्न करने के लिए भौतिक वस्तु उनको मत दीजिए। वो भौतिक कामना करता है, उनकी पूर्ति मत दीजिए उनको। क्योंकि वो मन जो है, वो मन कभी भी उनकी
वो तुष्ट होने वाला नहीं है। जितना भी दोगे तो मन कहेगा और फिर बोलेंगे ये नहीं, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। ये संकल्प विकल्प उसका चलता रहता है। लेकिन जब बुद्धिमान व्यक्ति मन को भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की शरण में पटकता है तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। फिर यदि आपकी बुद्धि यदि कहीं गलत जगह पे जाएगी तो मन रोकेगा, नहीं नहीं नहीं, क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन ही हमको दुख देता है, अनेक गलत चीज में लगाता है। लेकिन मन को यदि भगवान के नाम की, भगवान की कथा की प्रैक्टिस करा दिया तो वही मन आपको गलत जगह पे जाने देगा। वो मन को एक टेस्ट आ गया है तो मन आपका कहाँ लगा रहेगा, उसी में लगा रहेगा। लेकिन हमको अभी मन को हमने टेस्ट नहीं दिया है, इसलिए हम एक संडे आते हैं, 2 संडे नहीं आते हैं सत्संग में। एक बार भागवत में ज्वाइन हुए, फिर 2-3 बार नहीं ज्वाइन हो, क्योंकि हमको रस नहीं आ रहा है। हमने मन को भी पटका नहीं है भगवान के शरण में, उनको रस नहीं दिया है भगवान का। तो भक्तों, मन दुख का कारण है, मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। तो दुख का कारण मन होने के कारण मन को भगवान के शरण में ले जाना बहुत जरूरी है, वरना हमको ऐसे ही वो मन भटकाता रहेगा। और जैसे मन प्रसन्न हो जाएगा, भगवान के तत्व को जान लेंगे, और तो वे क्या हो जाता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि। देखिए 21वां श्लोक, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मन ईश्वरे। सुद गोस्वामी आगे कहते हैं, इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। कहते सिद्धंति चास कर्म इष्ट एवात्मन ईश्वरे। जब जीव अपने को आत्मा मानता है और आत्मा का पिता परमात्मा उनको जान लेता है, एवात्म ईश्वरी दृष्ट एवात्म ईश्वरी, उनकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा के लेवल, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति करना चालू कर देते हैं, तो कहते भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, उसकी जो हृदय में ग्रंथि है वो सब खंड खंड हो जाएगी। हृदय की ग्रंथि भक्तों, एक तो कर्म ग्रंथि होती है, एक कर्म ग्रंथि के कार्य हृदय में ग्रंथि पड़ती है। तो इस ग्रंथि को क्या करना है, काटना है। पिछली बार हमने ये श्रवण किया था भक्तों, जितनी आसक्ति संसार की वस्तु में हम रखेंगे ना, संसार की वस्तु हमारे पास कुछ आई और उस पर हम खुश रहते हैं, जितनी आसक्ति उतनी मजबूत गांठ बनेगी, मजबूत, बहुत मजबूत गांठ बनेगी ना। इससे ये मजबूत गांठ न बने, इसे क्या करो, संसार में हमको इतना आसक्त नहीं होना है। एक दिमाग में बिठा देना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन हमको 60-70 साल के लिए मिला है, और जो भी हम कमाएंगे दौड़ेंगे वो सब कमाए जो है, पैसे है, धन दौलत जो भी है, एक दिन छोड़कर जाना है। और ये जाने के बाद ये कुछ काम में आने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस वस्तु को भगवान की सेवा में हमको उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए, वरना ये गांठ मजबूत बनती रहेगी, मजबूत होगी गांठ, अनेक गांठ ऐसी मजबूत बन जाएगी, है ना। मैं आपको एक पहले भी बताया था कि कभी कभी व्यक्ति बहुत तो अच्छी तरह से घर में उनका जॉब अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पति पत्नी बच्चे सब अच्छी तरह से काम चल रहा है, तो उनको लगता नहीं सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि रात को तो बहुत खुशहाल बातचीत करके, सब मजाक मस्ती करके रात को सोए, सब कुछ ठीक है घर में, और सुबह जगते ही कुछ ऐसी चीज हमारे जीवन में आ जाती है कि हमको इतना परेशान कर देते, हमको नहीं पूरे परिवार को परेशान कर देती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारी जो भौतिक संसार की आसक्ति की जो गांठ है पिछले जन्म की, वो गांठ आपके पास आ गई। अब वो गांठ को खोलने जाओगे तो भी मुश्किल में पड़ जाओगे। इससे वो गांठ को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। वो काट नहीं पाएंगे गांठ को, गांठ काटनी है तो विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, आपको क्या करना पड़ेगा, भगवत भक्ति योगत, भगवान की भक्ति को अपनाना पड़ेगा। वरना एक गांठ जो आपके सामने दुख आया है, दुख आता है, वो गांठ को यदि खोलने बैठोगे आप तो और अनेक दूसरे कर्म बनेंगे आपसे। और दूसरा, एक हम मूर्खता करते हैं भक्तों कि जब हमारे सामने दुख आता है ना,
तो दुख को दूर करने का अनेक प्रयत्न करते हैं। जो वास्तविक प्रयत्न करना चाहे भगवान की शरण में वो नहीं जाते हैं, अपने मन बुद्धि से अनेक प्रयत्न करते तो अनेक दूसरी गांठ बनती जाती, अनेक दूसरे कर्म बनते जाते हैं और फंसते जाते हैं। और दूसरा कि जब पिछले जन्म में हमने जो पुण्य किए हैं वो हमारे सामने आते हैं, पैसा गाड़ी बंगला के रूप में आते हैं, तो हम बहुत प्रसन्न होकर उसको भोग करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये जब पुण्य हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, उसको भोग करने का पूरा बस ये मिला है करो भोग, है ना। तो जब भोग करता है ना भक्त तो पुण्य समाप्त हो जाता है और पुण्य की जगह दूसरी कर्म की गांठ बनना चालू हो जाती है। इससे जो भी भगवान, इससे भगवान बुद्धिशाली है, भगवान हमारा भला चाहते हैं। इससे भगवान को पता है कि व्यक्ति अगर पुण्य को भी भोगेगा तो भी कर्म बंधन लगेगा, पाप को भोगेगा तो भी कर्म बंधन लगेगा, दोनों में कर्म बंधन लगेगा। इससे भगवान ने बहुत सुंदर उपाय दिया है ना, कि यद करोषि यदश्नासी यद जोसी ददासी यद तपस्वी कौनते तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तू जो भी कार्य करता है मुझे अर्पण कर तू, है ना। तब क्या होगा, तो कहते यज्ञ अर्थात कर्मण्य, मेरा नाम यज्ञ है, मेरे लिए कर्म करोगे, अन्यथा लोकोयम कर्म बंधन, मेरे लिए कर्म नहीं करोगे तो लोकोयम, आपको लोक में कर्म बंधन लगेगा, गांठ बनेगी कर्मों की। और यदि आप मेरे लिए कर्म करोगे तो क्या कहते भगवान, तो कहते हैं तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संग से जायते, तो आप इस संसार से मुक्त हो जाओगे, ये भगवान कहते हैं। इससे भक्तों हमें बहुत बुद्धिशाली बनने की जरूरत है, क्योंकि दो चीज निश्चित आएगी। अभी यदि आपके घर में बहुत अच्छी सुविधा है, अच्छी तरह से आप रह रहे हो, आप लगते हैं प्रभु जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हमारा वहम है ना प्रभु जी, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा वहम है। हमको कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, पता नहीं कब एक रोग आ जाएगा। हमारे शरीर है धीरे धीरे क्षीण होता, वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। तो कभी भी भौतिक संसार में कभी भी कोई व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं प्रभु जी अभी बहुत अच्छा हूं, हमारे घर में सब ठीक चल रहा है, नहीं, ठीक है ही नहीं। हम भौतिक संसार में कोई व्यक्ति ठीक रह ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जगत ही दुखालय है। पता नहीं कब गांठ आ जाएगी, है ना, कब गांठ आ जाएगी पूर्व जन्म की कोई पता नहीं है ना, कब मतलब रोग आ जाएगा, कब एक्सीडेंट हो जाएगा कोई पता नहीं। इससे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब ठीक हूं, नहीं, हर बार कहना चाहिए कि नहीं प्रभु जी अभी यहां से भौतिक जगत से भगवान के धाम में जाना है, बस वो प्रयत्न करना है। ठीक तो कहाँ है, भले आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या बोलना चाहिए, मुझे ठीक नहीं है। जब तक भौतिक संसार में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कब छीन लिया जाएगा कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि हमको हमारे सामने एक पर्दा है और पर्दे के पीछे हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, वो कर्म कौन से जन्म के कर्म सामने आ जाएंगे उसका कोई निश्चित नहीं है। इससे संसार में हम ठीक नहीं है भक्तों, है ना। इससे हर हमेश हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान ने कहा है खुद कि आप मेरी शरण में रहकर मेरा कथा कीर्तन भक्तों के संग में, कथा कीर्तन प्रसाद नाम कीर्तन भगवान का दर्शन भगवान की सेवा खुद कहते कि करते रहोगे, मद अर्पण, मुझे अर्पण करते रहोगे, तो कहते हैं कि तदर्थ कर्म कौनते, आपके कर्म से मुक्त कर दूंगा मैं आपको, और मुक्त संगस जायते, मुक्त कर दूंगा मैं इस संसार से, कर्म से भी मुक्त कर दूंगा, इस संसार से भी मैं आपको मुक्त कर दूंगा। एक गारंटी ठाकुर जी ले रहे। इससे संशय को, ये हम जो संशय में पड़े हैं ना कि प्रकृति क्या है, जीव क्या है, भगवान कौन है, फलाना क्या है, अनेक प्रकार के संशय में घिरे हुए हम भक्तों। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवत भक्ति योग्यता भगवान की भक्ति में लगता है तो धीरे धीरे उसको तत्व विज्ञान, भगवान का तत्व विज्ञान जानने लगता है व्यक्ति। और जब भगवान के विषय में तत्व विज्ञान जानने लगता है तो धीरे धीरे उनकी विद्यंते हृदय ग्रंथि, उसकी हृदय की जो ग्रंथि करोड़ों करोड़ों जन्म से है ना कर्म की ग्रंथि, वो टूटना चालू हो जाएगा। ज्ञान रूपी तलवार से एक ग्रंथि कटेगी धीरे धीरे भक्त। इससे बुद्धिमान बनना चाहिए हमें कि ये सब चीज हमारे सामने आएंगे, लेकिन इसको किस तरह से भोगना है याद रखना है। देखो हमारी भोग की वृत्ति जो है वो समाप्त होने वाली नहीं है ऐसी। इसे क्या करना चाहिए, उसको समाप्त करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति। भगवान ही ये सब कुछ, हमारे षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि जो भी गलत आदत है हमारी, उस सबको भगवान ही
शांत कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इससे वहां अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। इससे बुद्धिमान बनना चाहिए कि भौतिक संसार में प्रसन्न नहीं रहना चाहिए, वाह वाह प्रभु जी हमारा हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं नहीं, ये प्रसन्नता भौतिक जगह, प्रसन्न तब होना चाहिए जब व्यक्ति सत्संग में आकर भगवान के नाम में नाचता है, तो समझो कि नहीं अब ये प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि भगवान के पास आकर जो व्यक्ति नाचता है, गाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो निश्चित है भगवान उनको प्रसन्न करेंगे, वो निश्चित है। अभी तो करेंगे ही, जब तक वो भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में उसको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा, क्योंकि हमारे स्वरूप में है हम। लेकिन भगवान की ऐसे कथा कीर्तन करते जाओगे तो भगवान ऐसी स्थिति में रख देंगे जब हमको संपूर्ण आनंद, शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। इसे आप देखना, कभी आप सत्संग कीर्तन करते हो यहाँ आकर तो बड़ा आनंद आएगा, सुख मिलेगा आत्मा को, है ना, आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही कथा कीर्तन प्रसाद सब कुछ समाप्त होकर जैसे आप बाहर निकलोगे तो माया का इतना प्रभाव है, वापस आपको डाउन कर देगी। ये आप मानते हो भक्तों, जो लोग रेगुलर आते हो? जी प्रभु जी, जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। ऐसा प्रभु हो, जी। क्योंकि जब भगवान के भक्तों के संग में कथा कीर्तन होता है ना, तब समझो कि भगवान की भी उपस्थिति होती है, बहुत आनंद आता है वहां, क्योंकि हमारे स्वरूप में है। लेकिन जैसे बाहर जाओ, यहाँ माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्तों के संग में आप, माया आपको टच नहीं करेगी, आपको बड़ा आनंद आएगा कथा सुनने में, कीर्तन करने में, है ना, भगवान का दर्शन करने में। बाहर जैसे ही पैर रखोगे, वहां गेट पर खड़ी है माया, वो सोचते हैं कि चलो 1 घंटे के लिए गया है प्रभु जी के पास, कोई बात नहीं, आनंद करने दो उसको, और फिर वापस तो आएगा, निकलेगा तो फिर कहाँ जाएगा वो, है ना, तो वहां गेट पर खड़ी है। इससे सावधान रहना चाहिए कि हमको क्या करना, निरंतर, ये निरंतर करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, गीता सुनना चाहिए, हरिनाम जपना चाहिए, और जो शास्त्रों का आदेश है उनके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे हृदय हमारा इतना दुर्बल है कि भौतिक वस्तु जो है उनके प्रति हमारी हमारी आकृष्टता रहती है ना, उनके प्रति हम आसक्त है, मतलब खिंचाव होता है ना, कि देखो मेरे पास अभी ये तो सिंपल फोन है, अगर अच्छा फोन आ जाए तो आसक्त रहता है। गाड़ी अच्छी नहीं तो और अच्छी गाड़ी ले, तो उसमें खींचा चला रहता है। घर अच्छा नहीं है तो खिंचाव है, स्वाभाविक खिंचाव है हमारा भौतिक वस्तु के प्रति। जिस तरह से जब भगवान श्री राम जनकपुरी गए, विश्वामित्र दोनों भाई को लेकर जनकपुरी गए ना, तो जनक महाराज ने राम और लक्ष्मण को देखकर मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। जैसे जनक महाराज ने भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को देखा, तो समझो ये जो जनक है, वो जनक का 3रे अध्याय में भगवत गीता में नाम आता है। इतने बड़े भक्त हैं जनक महाराज, वो किसी चीज पर आसक्त नहीं होते, किसी चीज में उनका मन नहीं चला जाता है, मन कभी खींचा नहीं जाता है। लेकिन जैसे उसने राम को देखा तो अपना, उनका मन अपने आप राम के पास चला गया, बस खींचा, आसक्त हो गए राम पर। इसे तुरंत उसने विश्वामित्र को कहा कि कौन है दोनों, तो बोले दशरथ के पुत्र है। तो बोले ठीक है, दशरथ के पुत्र है, ये खाली दशरथ के पुत्र हो ही नहीं सकते, ये साक्षात परम ब्रह्म है। क्योंकि मेरा मन जो है, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान के अलावा किसी जगह पर जाएगा ही नहीं मेरा मन। ये जनक महाराज के शब्द है भक्तों। तो स्वाभाविक भगवान पे मन जाता है, तो भक्तों हमारा जो स्वाभाविक मन भौतिक भोग में जाता है ना, उनको ऐसी प्रैक्टिस दो कि हमारा स्वाभाविक मन भगवान के नाम में जाए, भगवान की कथा में जाए। तुरंत याद, कहाँ है कथा, कहाँ है सत्संग, चलो संडे आ गया, चलो चलते, चलो हरिनाम जपते, ये स्वाभाविक मन जाना चाहिए। तो मन की ऐसी स्थिति लाओ भक्तों, वरना मन जो है ना वो इतना दुष्ट है कि सुख से रहने नहीं देगा मन। ये करोड़ों जन्म से भटकाने का कारण ही मन है ये। इससे हमारा, जितना हम भौतिक संसार में फिसलते रहेंगे उतनी ग्रंथि बंधती जाएंगी कर्म की। इससे भक्तों, जब कोई सामने मिठाई पड़ी है, कोई स्वीट पड़ा है, उनको जब तक आप खाओगे नहीं तब तक कहते कि उनके विषय में आप जान नहीं पाओगे। सामने कोई मिठाई पड़ी है, नई मिठाई, वो देख रहे हो, खाली देख रहे हो उनको, तो वो आप
उनको आप जान नहीं पाओगे। लेकिन वो मिठाई को पकड़कर जैसे आपने मुंह में डाल दिया तो तुरंत उसका रस आएगा कि अरे मीठा रस से, खट्टा रस से, कड़वा रस से, है ना। और उनका आस्वादन कैसा है ना, कुरकुरा है, फलाना है ना, अनेक। तो ये आपको क्या आएगा, तो कहते हैं उसके संस्कार पड़ने चालू हो जाएगी कि मिठाई का ऐसा स्वाद है, इस तरह से उसको चबाना चाहिए, ऐसा है, वैसा सॉफ्ट है, फलाना है ना, ऐसा। तो उसका संस्कार बन गया भक्त। वैसे ही जब हम कर्म सामने आते हैं, हमारे कोई भोग आता है, वो भोग सामने है तब तक तो कुछ हमको अनुभव नहीं है, लेकिन जैसे आपने भोग लिया तो तुरंत उसकी ग्रंथि पड़ गई, तो संस्कार पड़ गए। और वो संस्कार का फल है ना, वो ऐसा देखो, ऐसा नहीं होता कि आपने एक कार्य किया, इतना काम किया है तो इतना ही फल मिलेगा, नहीं। ये बात नहीं है भगवान की ओर कर्म में। आपने यदि थोड़ा भोग किया है तो उनका फल आपको बहुत बड़ा भी मिल सकता है, याद रखना। प्लस होके मिलेगा, प्लस होके भोगना पड़ेगा हमको। इससे हर बात को, इससे तो भगवान कहते कि आपको यदि कोई पिज्जा खाने की इच्छा है तो आप होटल में मत जाइए, क्योंकि होटल वाले जो पिज्जा बनाए पता नहीं किस मन से बनाए, उसको खाओगे तो कर्म बंधन लगेगा, उनके विचार आप में आएंगे। तो क्या करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को जो भी कुछ खाने की इच्छा हो, है ना, जैसे पिज्जा है, पानी पूरी है, इच्छा होगी, है ना, हम भौतिक संसार के लोग हैं। तो क्या करना चाहिए, घर में बाजार से सब्जी सब कुछ लेकर घर में भगवान का नाम लेते बहुत सुंदर बनाइए, और ठाकुर जी को पहले ऑफरिंग करिए तुलसी पत्र डालकर, और फिर उसका आस्वादन कीजिए। तो ये विधि भगवान ने दिया, ऐसे करोगे तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो इससे तो भगवान कहते जो भी कर, यत करोषि यद स्नासी यद जोशी ददासी यत तपस्या कौनते तत्कुरुष्व मद अर्पणम। जो भी कार्य करता मुझे अर्पण करता हो करेगा तो कर्म बंधन से धीरे धीरे छूटेगा। तू ये करोड़ों जन्म से जो भटकते अनेक अनेक योनि में मुक्त हो जाएगा तू, ये भगवान कहते हैं। इसे भक्तों, ये भगवान की बात हमको मानना बहुत जरूरी है ना। इसे हम एक गांठ तो हमारी कर्म की बंध गई है, लेकिन वही गांठ को लेकर अपने पुत्र के पास जाते हैं तो वहां वहां से दूसरी गांठ प्रकट होती है। हमारे पत्नी, बच्चे, माँ बाप, स्वजन सबके पास जाते हैं गांठ लेकर हम, तो गांठ बढ़ती जाती है ना, क्योंकि सबके साथ संबंध करना है। और ये गांठ खोलने का हमको न तो पता है, गांठ तोड़ने का कोई उपाय पता है, कुछ नहीं पता है, तो गांठ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये इसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है भक्तों। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये समस्त प्रकार की, एक जन्म की नहीं, ये जो 40 50 60 साल जो जीने वाले उस जन्म की नहीं, करोड़ों जन्म की जो गांठ पड़ी है कर्म की, भगवान खुद प्रेम से, हम भगवान के पुत्र होने के नाते हमारे पिता कहते कि बेटा तू एक काम कर, एक करोड़ों जन्म की जो कर्म की ग्रंथि है उसके कारण तो दुखी हो रहा है, तो एक काम कर, मेरे शरण में आ जा। भिद्यते सर्व संशय, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदंती, मैं तेरे समस्त प्रकार की जो कर्म की गांठ है ना वो तोड़ दूंगा। कितना सुंदर भगवान कृपा कर रहे हैं। तो अब वास्तव में भगवान की बात मान लेना चाहिए हमें। कब तक भटकते रहेंगे हम। ये पतंग की डोर, आपने पतंग चढ़ाया, उड़ाया होगा, तो जब पतंग की डोर जब ये हो जाती है ना, उलझ जाती है, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा कभी, जितना भी आप खोलने का प्रयत्न करो उतनी उलझ सी जाती है। तो ऐसा ही है कर्म का बंधन भक्तों। इसे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि भगवत ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है अपने आप को भी देखना, मतलब आत्मा के रूप में देखो अपने आप को, है ना। भौतिकवादी व्यक्ति बहुत लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं वो लोग, लेकिन जब आत्मा अस्तित्व को क्यों नहीं मानते हैं, है ना, वो मानते हैं कि नहीं भाई आत्मा है ही नहीं। अगर आत्मा नहीं है तो कोई जीव, जैसे पेड़ है, वृक्ष, और वृक्ष क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। ये चेयर है, चेयर, तो आपने देखा कि प्रभु जी चेयर 4 इंच बड़ी हो गई कल, है ना। मेरी चेयर छोटी थी, प्रभु जी देखो बड़ी चेयर हो गई, मेरे बच्चे के लिए लाया था तो 4 साल में प्रभु जी बड़ी चेयर हो गई, अब तो मैं भी बैठ सकता हूँ, है ना। ऐसा कभी सुना आपने? नहीं, वो जड़ है। और और अगर मानो कि उस कुर्सी में भी यदि आत्मा चली जाए ना तो कुर्सी बढ़ेगी। और पेड़ है, वृक्ष, वृक्ष में यदि आत्मा नहीं है तो वृक्ष बड़ा होगा ही नहीं। हम क्यों बड़े होते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है, हम आत्मा है खुद। और हमारा शरीर जड़ है, एक चेयर है वो भी जड़ है,
सब कुछ जड़ है, लेकिन उसके जिसके अंदर आत्मा होती है वो चीज बढ़ता है, करता है ना। इसे भौतिकवादी बहुत लोग मूर्ख व्यक्ति कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। और कुछ आत्मा के बिना मतलब आत्मा को तो मानते हैं, लेकिन आत्मा के स्वरूप को नहीं मानते हैं। लेकिन जो आध्यात्म पुष्टि करता है कि आत्मा के साथ परमात्मा भी रहता है, भगवान अंदर है हमारे हृदय में, हम आत्मा है जो शरीर को चलाता है, उनके साथ भगवान भी रहते हैं। इससे हमें ये तत्वों को जानना बहुत जरूरी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान है वो भगवान जो सूर्य समान है, और भौतिक संसार के जितने भी तर्क वितर्क है जो भक्ति से अलग है, वो तर्क वितर्क जो है वो अंधकार के समान है। और जब आप अपने जीवन में भगवान रूपी प्रकाश को लाओगे, भगवान की कथा, नाम, सत्संग, कीर्तन, भक्ति में लगोगे, तो समझो आध्यात्म प्रकाश प्रकट होगा। और आध्यात्म प्रकाश प्रकट होगा ना, तो अंधकार रूपी जितने भी संशय हैं संसार में उस नष्ट हो जाएंगे। तब फिर आपको कोई भी व्यक्ति अध्यात्म की बात करेगा ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा गलत बोल रहा है, सच बोल रहा है। वरना अभी तो ऐसी स्थिति है कि यूट्यूब में कोई भी कुछ भी बोल देता है, हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको। क्यों? क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है गीता भागवतम के विषय में, रामायण के विषय में, हमारा सनातन धर्म के विषय में। इसे कोई भी कुछ भी बकता है हम उसको मान लेते हैं। वास्तव में ये बुद्धिमानी नहीं है कि प्रभु जी मैं ये सुना सुनो, नहीं। बुद्धिमानी उसमें है कि उस चीज को गीता भागवतम सनातन धर्म के अनुसार सीखो, है ना। कोई भी अपने मन से अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोल देगा तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। वो मानते क्यों है, वो संशय क्यों है हमें? क्योंकि हम सच्चाई नहीं जानते, सनातन धर्म को सच्चाई नहीं जानते, गीता भागवतम को नहीं जानते। तो समझना बहुत जरूरी है। इसे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है तो उनके अंदर से संशय में दूर कर देता हूं और अंधकार दूर कर देता हूं, दोनों को दूर कर देता हूं। और वो दोनों दूर कब हो गए? अंधकार और संशय, वो दूर कब हो गए? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और श्रवण करेंगे। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा भगवान और भगवान की कथा और कीर्तन में, तब तक। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, श्रवण, कीर्तन, पूजन और स्मरण जब होगा तब होगा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, सागर प्रणाम। यस प्रभु जी, जब हमारे मन को हम भौतिक चीजों से हटाकर भगवान की भक्ति में लगाएंगे, श्रवण। वेरी गुड। और कोई? प्रभु जी, अटल भक्ति करने से, सतत ध्यान करने से भगवान का दर्शन होता। वेरी गुड। और ओके। तो आप सबने जो बात किया वो ज्ञान की बात है। ज्ञान के अलावा आप लोग, आपके पास ज्ञान है, इससे तो आप आपने जो दिया जवाब वो एकदम सटीक है ना। तो मुख्य क्या है? ज्ञान। भगवान कहते हैं कि आपके संशय और अंधकार, अंधकार किसका स्वरूप है? अंधकार क्या है? अज्ञान का स्वरूप है। तो अज्ञान को मिटाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। इसे भगवान कहते तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञान अजमतम नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भाषिता। भगवान कहते कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा उनके संशय और अंधकार में दोनों को नष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान रूप में उनके अंदर प्रकट हो जाऊंगा। तो जब ज्ञान प्रकट होता है, भक्ति में ज्ञान प्रकट होता है, तो संशय और अंधकार दोनों की छिंदन कर देते हैं भगवान। तो भगवान कहते, गारंटी लेते हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कि यदि मेरी भक्ति करोगे ना तो मैं आपके हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकट करूंगा, आपका संशय, अंधकार है ना, उनको नष्ट कर दूंगा। बोलो कितना कृपालु है ठाकुर जी, है ना। तो ये करना चाहिए। भक्ति करोगे तो ठाकुर जी खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे हमारे जीवन में। इसे भक्तों, ये जो कृपा जी यहां कहते हैं कि सकाम कर्म से जीव जन्मांतर तक अच्छे तथा बुरे कर्म भुगता रहता है। सकाम कर्मों के लिए ये जो हम भटक रहे हैं ना, उसका कारण क्या है? हमने सकाम कर्म बहुत किए और अभी भी वही कर रहे हैं, है ना। सकाम मतलब कुछ काम की इच्छा है भौतिक जगत की, इससे हम कुछ ना कुछ अनुष्ठान कराते रहते हैं। प्रभु जी अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। ये अनुष्ठान क्यों करे? क्योंकि मेरे बेटे को बेटा नहीं हो रहा है।
अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं? तो बोले प्रभु जी हमारे पास संपत्ति नहीं है। तो ये भौतिक वस्तु के लिए हम ये सब अनुष्ठान करते हैं। हम ये नहीं विचार करते हैं कि भौतिक वस्तु नश्वर है, दुखदाई है, और वो कब तक रहेंगे? 60-70 साल तक, जब तक हम हैं। लेकिन हम करोड़ों जन्म से भटक रहे हैं, वो आवागमन को दूर करने के लिए अवसर मिला है। तो अभी मुझे भौतिक वस्तु के लिए, कामना के लिए सब कुछ अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। मुझे ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिससे भगवान मेरा जन्म मृत्यु का चक्कर ही नष्ट कर देंगे। तो फिर ये सब कुछ आएगा ही नहीं कि मेरे पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मुक्त हो जाएगी। तो मूल में आप पानी डालिए सीधा। इसे प्रभुपाद जी कहते कि सकाम कर्म से जीव जन्मांतर तक अच्छे तथा बुरे कर्म में फंसा रहता है, भुगता रहता है। इसे जो भागवतम ग्रंथ है ना, उसमें कोई कपट नहीं है। पहले श्लोक में मैंने आपको समझाया, उसमें शुरुआत में कहते वेदव्यास जी कोई कपट धर्म नहीं है। कपट धर्म का अर्थ है कि कोई कर्मकांड नहीं है इसमें। जो व्यक्ति कर्मकांड करते हैं, वस्तु ये कर्मकांड इसमें भागवत में नहीं है। कर्मकांड करने वाले संसार में फंसा रहेगा, वो निश्चित है। इसे कर्मकांड से ऊपर उठिए भक्तों, है ना। कर्मकांड से हमको धीरे धीरे ऊपर उठना है। हमारी कामना है, लेकिन भगवान तो कहते हैं ना कि आपकी जो भी कामना है, टेंशन क्यों लेते हो, मेरी शरण में आ जाओ। काम काम सर्वो काम मोक्ष काम उदार, जो भी कामना है मैं पूरी करूंगा, लेकिन आप विश्वास तो करो मुझ पर। क्योंकि देवता जो आपको धन संपत्ति जो भी देते हैं ना, वो सब कुछ आता है तो मेरे द्वारा ही आता है सब कुछ। भगवान खुद कहते हैं, है ना। वो जो भी देवता को देता है, कौन देता है? मैं ही देता हूं, है ना। अहम आदि ही देवा नाम, समस्त देवताओं का आदि पिता मैं हूं। और जो भी देवता आपको दे रहे हैं ना, वो भी देवता को देने वाला मैं ही हूं, है ना। तो हम मूल में जाए भक्तों, ये कर्मकांड से मुक्त होकर मूल में जाए, और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए भक्त, और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये आप श्रवण किया आपने, जो लेक्चर हमने, उसमें वास्तव में ये जीवन का सार, हर लेक्चर में जीवन का सार मिल रहा है। यदि आप अच्छी तरह से श्रवण करो, हर लेक्चर में जीवन का सार मिल रहा है ना। जीवन में मुक्त होने का हमको अवसर दे रहे, एक एक श्लोक में, एक एक वाक्य में। भक्तों बहुत लोग ऐसे होते कि मुझे वेद पढ़ना है, मुझे पुराण पढ़ने हैं, मुझे ये पढ़ना है, सब पढ़ते। बहुत कुछ आप पढ़ोगे ना, इससे बेटर है कि प्रभुपाद जैसे संतों का, भागवतम का एक श्लोक का तात्पर्य पढ़ोगे ना, तो जितना भी वेद है उनका सार यहाँ से निकल के आएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी को इस जगत ने एक पदवी दिया है जिसका नाम है भक्ति वेदांत। समस्त वेदों का सार निकाला है, उसका नाम है भक्ति। प्रभुपाद जी ने पूरे संसार को क्या दिया है? भक्ति दिया है ना। तो ये है, ये भागवतम है भक्तों। एक एक श्लोक में इतना रस है। और ये खाली सुनना नहीं है भक्तों, इसमें एक्टिव होना है। क्या होना है? एक्टिव होना है। आपकी सब भगवान हमारा ख्याल रखते हैं, सब ध्यान रखते हैं। जब भगवान की शरण में जाएंगे ना, तो भगवान एक भौतिक जगत का को ख्याल रखते हैं हमारा, और साथ में वो भी ख्याल रखते हैं कि जब यहाँ से निकलेगा ना, तब उनको मुझे ऐसी स्थिति में रखना है कि उनकी भक्ति और बढ़ती रहे। या पूरी भक्ति कर लेंगे तो भगवान अपने धाम में ले लेंगे। तो भगवान देवताओं की तरह नहीं है कि देवताओं की पूजा किया तो देवताओं ने स्वीकार किया और आपको जो चाहिए वो देवताओं ने दे दिया। तो ये क्या हो गया? बनियागिरी हो गया। तो भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के साथ आप कुछ मांगोगे भक्ति करते करते, तो भगवान आपको शुद्ध करके वो वस्तु देंगे, और वो शुद्ध करते भगवान देंगे, तो उनके द्वारा आपको बंधन नहीं लगेगा, याद रखना। लेकिन जो देवता देंगे ना, उनके द्वारा बंधन लगेगा, क्योंकि वो बनियागिरी करेंगे। आप जैसी जितनी भजन करोगे उतना कार्य करेंगे, है ना। इंद्र की पूजा है, ब्रजवासी हर साल करते थे, है ना, तो प्रसन्न रहता था इंद्र। और एक साल नहीं किया तो इंद्र ने विचार किया कि क्यों नहीं किया, गुस्से हो गया और पूरे ब्रज को मारने का प्रयत्न किया। अरे भाई, हर साल तेरी पूजा कर रहे थे, एक साल नहीं किया तो तेरे, मैं क्या बोलूं, क्या क्या प्रॉब्लम है तुझे? तो ब्रजवासियों को, जो भगवान के परम भक्त है, उसको मारने का प्रयत्न कर रहा है, तो समझ क्या रहा है अपने आप को? तो ये है देवता भक्तों। अनेक सालों तक सेवा कर रहा था, वो नहीं देख रहा है इंद्र। एक साल सेवा नहीं किया, वो भी किसके आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से। तो ये स्थिति है भक्तों। और भगवान की सेवा करके कुछ इच्छा भी होगी ना, तो भगवान शुद्ध रूप से आपको प्रदान करेंगे, और कर्म बंधन नहीं लगेगा भक्त।
यस रतन की माता जी, कुछ बोलना है आपको? नहीं, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। ओके, तो मैं यही समाप्त करता हूँ। अब ज्यादा टाइम, एक मिनट। तो निवेदन है, आपका आवाज बंद रखिए, वरना क्या होता है कि दूसरे भक्त भी डिस्टर्ब होते हैं, एक लिंक टूट जाती है, तो मुझे लगता है आप कुछ बोलना चाहते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो 21वां श्लोक हमने समाप्त किया। तो भक्तों आप लगे रहिए, और हर हर जो पॉइंट्स बोला जाएगा यहाँ से प्रभुपाद जी के द्वारा, उसको ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए और जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न कीजिए, ठीक है। महाराष्ट्र की भाषा में इकडुम तिकडुम नहीं करना है, इस कान से सुनना है, इस कान से निकालना है, ऐसा नहीं करना है, हमको प्रॉपर सुनकर जीवन में उतारना है, ठीक है। हरे कृष्णा। शिला